हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 5th क्लास की हिंदी की जो न्यू बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हम इसके 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी उसके और कठिन शब्द भी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 5 और इस चैप्टर का नाम है सुंदरिया। तो सुंदरिया शब्द बना है सुंदर से। तो इस चैप्टर में एक कहानी दी हुई है। सुंदरिया एक गाय का नाम है इस कहानी में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हरियाणा के किसी गांव में हीरा सिंह नामक एक किसान था। नामक यानी कि नाम का। हीरा सिंह नाम का एक किसान था। उसकी समझ में ये नहीं आता था कि वह अपनी बीवी बच्चों और अपनी प्यारी गाय सुंदरिया की परवरिश कैसे करे। परवरिश यानी कि उनकी देखभाल कैसे करे, उनकी चीज़ों ज़रूरतों का ध्यान वो कैसे रखे। सुंदरिया गाय डील डोल में काफ़ी बड़ी थी। डील डोल यानी कि उसके शरीर का जो आकार था वो बहुत अच्छा था, कद काठी उसकी बहुत अच्छी थी। तो वो गाय बड़ी डील डोल में बहुत अच्छी थी और बड़ी भी थी। उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्या यानी कि जलन होती थी, जेलसी जिसे कहते हैं। तो बड़ी अच्छी थी, देखने में बहुत सुंदर थी, उसकी कद काठी बहुत अच्छी थी और लोग उससे, आसपास के जो गांव के लोग थे वो उससे जलते थे। गरीबी के कारण हीरा सिंह गाय का चारा भी नहीं जुटा पाता था। चारा यानी कि जो गाय खाती थी ना, घास भूस वगैरह, और उसमें जो दाना वगैरह होता है, उसे कह रहे कि जो इतनी गरीबी थी हीरा सिंह के ऊपर कि वो अपनी बीवी बच्चों का भी पालन नहीं कर पाता था और यहाँ तक कि गाय का चारा भी वो जुटा नहीं पाता था। खाने पीने की कमी होने लगी तो हीरा सिंह ने सोचा मैं सुंदरिया को बेच दूँ। जब ज़्यादा ही कमी होने लगी खाने पीने की, तो एक दिन हीरा सिंह ने सोचा कि जब मैं भाई चारा ही नहीं जुटा पा रहा, इतनी गरीबी है, तो मैं सुंदरिया को बेच देता हूँ। पर उसका बड़ा लड़का जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहा करता था। तो जो हीरा सिंह का बड़ा लड़का था जिसका नाम था जवाहर सिंह, वो सुंदरिया गाय को मौसी कहता था। मौसी होती है माँ की जो बहन होती है, मम्मी की, उसे मौसी कहते हैं। इसलिए वह उसे बेचने से डरता था। नौकरी की तलाश में वह दिल्ली चला आया। हीरा सिंह जब देखा बहुत गरीबी हो रही है, घर का खर्च नहीं चल पा रहा है, इस वजह से वह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ जाता है। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदारी की नौकरी मिल जाती है। एक रोज सेठ ने हीरा सिंह से कहा, तुम तो हरियाणा के रहने वाले हो, वहाँ की गाय अच्छी होती है, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। तो वहाँ पे जो सेठ के यहाँ जो वो नौकरी कर रहा था, तो एक दिन सेठ आते हैं हीरा सिंह से कहते हैं कि तुम तो हरियाणा के रहने वाले हो, वहाँ पे बहुत अच्छी गाय के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ की गाय बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा दूध देती है, तो मेरे लिए गाय का बंदोबस्त यानी कि इंतज़ाम कर दो कि मेरे लिए भी एक गाय ले आओ। इंतज़ाम, बंदोबस्त होता है इंतज़ाम करना। हीरा सिंह सुंदरिया की बात सोचने लगा। अब हीरा सिंह के दिमाग में अपनी गाय के बारे में आया कि मेरे पास भी एक सुंदरिया नाम की गाय है। उसने कहा एक है मेरी निगाह में, निगाह यानी कि मेरी नज़र में एक गाय है। सेठ ने कहा कैसी गाय है? हीरा सिंह बोला गाय तो ऐसी है कि दूध देने में कामधेनु है। कामधेनु का मतलब होता है जो इच्छा पूरी करने वाली गाय, इच्छा पूरी करने वाली गाय। तो हीरा सिंह कहता है सेठ जी से, गाय तो बहुत अच्छी है और दूध देने में कामधेनु है, यानी कि बहुत दूध देती है। 15 सेर दूध उसके तले उतरता है, यानी कि एक बार में वो 15 सेर दूध देती है। एक सेर का मतलब होता है 933 ग्राम, ठीक है। और मतलब 1 किलो से 1 लीटर से थोड़ा सा ही कम दूध देती है वो। उसके दो मतलब 1 सेर का मतलब होता है इतना, 1 लीटर में इतना कम, वो 15 सेर देती है, लगभग 15 लीटर के करीब वो दूध देती है एक बार में। उसके 200 तक लग चुके हैं। अब हीरा सिंह बताते हैं सेठ जी को कि अभी भी उसे लोग 200 रुपये में तो खरीद ही रहे हैं। सेठ बोला चलो 5 हम ज़्यादा दे देंगे। तो सेठ कह रहा जब 200 रुपये में बिक रही है तो हम 5 उसके ज़्यादा दे देंगे, यानी कि हम 205 दे देंगे उस गाय के। हीरा सिंह ने तब साफ साफ ही कह दिया सेठ जी सच ये है कि वह गाय अपनी ही है। अब हीरा सिंह सेठ जी को कह देता है कि जो जिस गाय की मैं बात कर रहा हूँ वो गाय किसी और की नहीं, हमारी ही गाय है, मेरी ही गाय है।
सेठ जी ने खुश होकर कहा, तब तो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए जैसे 200 वैसे 205। सेठ जी भी खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है, तुम्हारी गाय है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे मैं दूसरे को 200 दे रहा हूँ वैसे 205 तुम्हारे लिए ही सही। हीरा सिंह लाज से गड़ गया। लाज यानी कि शर्म से गड़ना, मतलब उसकी जो निगाहें हैं शर्म से नीचे जमीन में झुक जाती हैं बिल्कुल, कि वे कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है। अब हीरा सिंह को ये शर्म आ रही थी कि वो सेठ जी को कैसे बताए कि सुंदरिया कोई गाय नहीं है, बल्कि वो हमारे ही परिवार का एक अंग है, और मेरा ही जो बड़ा बेटा है वो उसको मौसी कहकर बुलाता है। पर उसने सोचा सेठ की यहाँ रहकर गाय तो उसकी आंखों के आगे ही रहेगी। अब हीरा सिंह सोचता है बेच ही देता हूँ, मैं भी यहाँ नौकरी करता हूँ, गाय भी यहाँ आ जाएगी तो वो मेरी आंखों के सामने ही तो रहेगी। सेठ ने 100 रुपये मंगाकर उसी वक्त हीरा सिंह को थमा दिए। अब सेठ जी ने जल्दी से 100 रुपये मंगाए और उस गाय के पहले ही 100 रुपये, मतलब अभी गाय आई नहीं है, पहले ही 100 रुपये हीरा सिंह के हाथ में दे दिए। देखो हीरा सिंह, आज ही चले जाओ, कब तक वापस आ जाओगे? अब सेठ जी कह रहे हैं अभी चले जाओ, जल्दी से गाय लिया, और ये भी बता दो कि कब तक आ जाओगे गाय लेकर। हीरा सिंह ने कहा 5 दिन तो लगेंगे ही। अब जब सेठ जी कह रहे हैं कि जल्दी जाओ गांव से और उस गाय को ले आओ, तो हीरा सिंह कहते हैं कम से कम 5 दिन तो लगेंगे ही। सेठ जी ने कहा पर ज़्यादा दिन मत लगाना। हीरा सिंह उसी रोज गाय लेने चला गया। अब उसी दिन हीरा सिंह अपने गांव चला गया गाय को लेने के लिए। जैसे तैसे जवाहर सिंह को समझा बुझाकर वह गाय को ले आया। गाय देखकर सेठ बहुत खुश हुआ। सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक ना देखी थी। तो उस गाय को देख के, क्योंकि उसका डील डोल बहुत अच्छा था, उसकी कद काठी बहुत अच्छी थी, लंबी थी, तो इतनी सुंदर और स्वस्थ गाय ऐसी सेठ जी ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। हीरा सिंह ने खुद उसे सानी पानी दिया। सानी का मतलब होता है कि उसका जो चारे वगैरह था ना, चारा जो वो खाती है वो उसने दिया, हीरा सिंह ने खुद दिया। सहलाना यानी कि प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरा, और अपने हाथों से दूहा यानी कि उसका अपने हाथों से ही दूध निकाला। दूध 15 सेर से कुछ ऊपर ही बैठा। जब हीरा सिंह ने उस गाय का दूध निकाला तो दूध करीब 15 सेर से ऊपर ही बैठा, कम नहीं बैठा, थोड़ा ज़्यादा ही था, यानी कि 15 लीटर से ज़्यादा ही था। सेठ जी ने 100 के ऊपर 7 रुपये उसे और दे दिए। तो सेठ जी को बहुत अच्छी लगी गाय, इतना सारा दूध भी देती है। तो सेठ जी ने पहले 205 की बात हुई थी, तो सेठ जी ने 200 के ऊपर 5 नहीं 7 रुपये दिए उसे। 200 वह पहले ही ले चुका था। घोसी को बुलाकर सेठ जी ने गाय उसके सिपुर्द कर दी। घोसी कौन होता है? घोसी होता है जो गाय की देखभाल करता है, गाय की देखभाल करने वाला, ठीक है, जो गाय की देखभाल करता है, उसको सानी पानी देता है, पानी का खाने का ध्यान रखता है वाला, सॉरी, ठीक है। और सिपुर्द का क्या मीनिंग होता है? ये होता है सौंप देना, किसी के हाथ में कोई चीज देना जैसे कि, ठीक है। तो वो क्या करता है, सेठ जी घासी को बुलाता है, जो गाय की देखभाल करता है उसको बुलाकर, और जो गाय है वो उसके हाथ में सौंप देता है कि इसे अंदर ले जाओ। रुपए तो ले लिए, लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था, यानी कि वो भावुक हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, ठीक है। जब घोसी गाय को ले जाने लगा तब गाय उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। तो जब उसने हीरा सिंह ने घोसी के हाथ में दी गाय कि अब इसे ले जाओ, तो वो जो गाय थी वो घासी के साथ अंदर जा ही नहीं रही थी, वो उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। हीरा सिंह बोला, गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम कर दीजिए। हीरा सिंह अब सेठ जी से कहता है कि भाई देखता है वो कि जो गाय है वो घासी के संग जा ही नहीं रही है। तो हीरा सिंह सेठ जी से कहता है ऐसा करो, गाय की नौकरी पे आप मुझे लगा लो, और बेशक से जो मेरी सैलरी है वो थोड़ी कम दे देना। सेठ जी ने कहा, हीरा सिंह तुम्हारे जैसा ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा कहाँ मिलेगा। तनख्वाह तो तुम्हारी हम 1 रुपया और भी बढ़ा सकते हैं, पर तुमको ड्योढ़ी पर ही रहना होगा। ड्योढ़ी होता है बड़ा सा दरवाजा। तो जो सेठ जी थे उनका घर बहुत बड़ा था, उनके घर का जो दरवाजा था वो भी बहुत बड़ा होगा। तो वो कहते कि हमें जो घासे तो और भी मिल जाएंगे, चौकीदार पर और नहीं मिल सकता, तुम बहुत ईमानदार हो, तो तुम्हें हम तुम्हारी सैलरी हम बल्कि और बढ़ा सकते हैं, 1 रुपया और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उस बड़े दरवाजे पे रहना ही होगा।
हीरा सिंह क्या कहता, उसने गाय को पुचकार कर कहा, पुचकारना यानी कि हाथ से प्यार से सहलाना। सुंदरिया जाओ जाओ। तो वो हीरा सिंह था, क्योंकि जो गाय थी वो जा ही नहीं रही थी घासी के संग। तो जो हीरा सिंह था, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, प्यार से उसकी पीठ पे हाथ फेरता, उसे पुचकारता और कहता है सुंदरिया चली जाओ। गाय ने उसकी ओर देखा, जैसे पूछना चाहती थी क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं। तो गाय ने बड़े उससे देखा, बड़ी ऐसी आंखों से देखा कि क्या सचमुच इसके साथ जाना है, कि तुम मुझे इसके साथ भेज रहे हो। हीरा सिंह ने उसे थपथपाया तो वह घोसी के पीछे पीछे चली गई। तो ऐसे थपथपाया कि भाई चले जाओ उसके साथ ही। फिर जो सुंदरिया थी, गाय थी, वो घासी के पीछे पीछे चली जाती है। हीरा सिंह एकटक देखता रहा, लेकिन अगले दिन गड़बड़ हुई। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? गाय ने सवेरे 5 सेर दूध भी तो नहीं उतरा गाय से। अब अगले दिन क्या होता है, जो घोसी था वो गाय का दूध निकालता है। तो 15 सेर भी दूध नहीं निकलता है, क्योंकि वो जो सुंदरिया थी वो दूध दे ही नहीं रही थी उसके निकालने से। अब सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया और कहा कि तुमने तो धोखा कर दिया मेरे साथ, पैसे भी ले लिए इतने, और एक ऐसी गाय दे दी जो दूध दे ही नहीं रही है। हीरा सिंह ने कहा, मैंने खुद 15 सेर ऊपर दूध धोकर आपको दिखाया था। तो जो हीरा सिंह है वो कहता है, मैंने आपके सामने ही तो जब मैं इसे लेकर आया था तो 15 सेर से ज़्यादा ही दूध इसने दिया था। सेठ जी ने कहा, तो जाकर गाय को देखो। हीरा सिंह गाय के पास गया, पुचकार कर कहा, सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों कराती हो? रुसवाई यानी कि बेइज्जती। मेरी बेइज्जती क्यों कराती हो कि भाई दे दो दूध। गाय ने मुंह ऊपर उठाया, मानो पूछ रही हो, बोलो मुझे क्या करना है। तो गाय जो थी उसने बड़े प्यार से हीरा सिंह को देखा, उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो मानो हीरा सिंह से पूछ रही हो कि मुझे बताओ करना क्या है। हीरा सिंह ने घोसी से कहा, बाल्टी लाओ। अब हीरा सिंह कहता है, जाओ बाल्टी लेकर आओ। घोसी ने कहा, मैं तो पहले ही दूध दूह चुका हूँ, कि मैं पहले ही दूध निकाल चुका हूँ, पर तुम बाल्टी तो लाओ। हीरा सिंह बोला। हीरा सिंह कह रहा है, पर तुम बाल्टी तो लेकर आओ। उसके बाद 13.5 सेर दूध उसके तले से तोलकर हीरा सिंह ने घोसी को दे दिया। फिर उसने, जब हीरा सिंह ने दूध उसका दोहा गाय का, तो उसने फिर से 13.5 सेर दूध दिया। फिर उसने घोसी को वो दे दिया। कहा, यह दूध सेठ जी को दे देना, कि ले जाके लो, ये जो दूध है वो सेठ जी को दे दो। फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया देख, मेरी ओछी मत करा। ओछी यानी कि मेरी जो है बेइज्जती मत करा, मेरी बात मत खराब कर। मैं दूर हूं तो क्या, इसमें मुझे सुख है। अब वो गाय से कहता है, उसके सर पे हाथ लगाकर प्यार से उससे कहता है, देख मेरी बेइज्जती मत करा, मेरी बात मत खराब कर। मैंने तुझे यहाँ पे मैं भी तो यहीं पे हूँ, चौकीदार की नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा दूर हूँ तो क्या हुआ, मुझे इसमें सुख है, मतलब मैं इसमें खुश हूँ। गाय मुंह झुकाए वैसे ही खड़ी रही। गाय जो है वो हीरा सिंह की तरफ देखती है और अपना सर झुकाकर वैसे ही खड़ी रहती है। दूसरे दिन फिर वही हुआ। लाख कोशिश के बाद भी गाय ने पूरा दूध नहीं दिया। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, क्यों हीरा सिंह, ये क्या है? यह तो सरासर धोखा है। अब अगले दिन भी गाय ने वैसे ही किया, फिर से दूध नहीं दिया। अब सेठ जी को गुस्सा आ जाता है, वो हीरा सिंह को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो मेरे साथ सच में ही धोखा करा है। हीरा सिंह चुप रहा। सेठ जी ने कहा, ऐसा ही है तो ले जाओ अपनी गाय और मेरे रुपए वापस करो। अब सेठ जी कह रहे, ये तो दूध दे ही नहीं रही है, ऐसी गाय का मैं क्या करूँगा, अपनी गाय ले जाओ और जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो मुझे वापस दे दो। लेकिन रुपए हीरा सिंह गाँव भेज चुका था। उसमें से काफ़ी रुपया मकान की मरम्मत में लग गया था। मरम्मत यानी कि उसको ठीक कराने में। तो हीरा सिंह का जो मकान था वो पुराना सा था, तो हीरा सिंह ने जो पैसे थे वो गांव भेज दिए थे अपने, और वहाँ पे जो उसके मकान ठीक हो रहा था वहाँ पे लग गए थे पैसे। अब उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। अब सेठ जी को देने के लिए रुपए कहाँ से लाए? उसे चुप देख सेठ जी बोले, अच्छा तनख्वाह में से रकम कटती जाएगी, जब पूरी हो जाएगी तो अपने गाय ले जाना। अब सेठ जी कहते हैं ठीक है। सेठ जी भी समझ गए कि हीरा सिंह कुछ नहीं बोला तो यानी कि इसके पास पैसे नहीं है, तो वो खुद ही कहते हैं ठीक है, तुम्हारी जो तनख्वाह है यहाँ नौकरी करते रहो, तुम्हारी तनख्वाह में से जो पैसे मैंने दिए हैं वो कटते जाएंगे और जब पूरे हो जाएंगे तो अपनी गाय ले जाना। अगले दिन सवेरे बहुत सा दूध ड्योढ़ी पे बिखरा हुआ था। अगले दिन सुबह देखा तो जो मेन दरवाज़ा था उनका, वहाँ पे बहुत सारा दूध पड़ा था।
उससे पहली शाम गाय ने दूध देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। सेठ जी ने पूछा, हीरा, यह क्या बात है? हीरा सिंह सिर झुकाकर रह गया। फिर उसने पूछा, रात गाय खुली तो नहीं रह गई थी? आप इसकी खबर तो लीजिए। तो हीरा सिंह कहता है कि आप देखिए एक बार, क्या पता रात को गाय खुली रह गई हो, तभी तो मेन गेट तक आ गई हो, यहाँ पे दूध पड़ा है, आप इसकी खबर लीजिए। घोसी को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, कल रात मैंने गाय खुद खूंटे से बांधा था। तो जो घोसी है वो आकर कहता है, ऐसा तो नहीं है कि भाई गाय खुली रह गई, मैंने तो खुद उसे कल रात को खूंटे से बांधा था। हीरा सिंह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गाय रात को आकर ड्योढ़ी में खड़ी रही है और अपना दूध गिरा गई है। सेठ जी बोले, ऐसी मसनूई बातें औरों से कहना, मसनूई होती है बनावटी, कि ऐसी बनावटी बातें जो तुम बना रहे हो ये मुझसे मत कहो, किसी और से ही कहना। जाओ खबर लगाओ कि वह कौन आदमी है जिसकी करतूत है। करतूत यानी कि जिसने ये काम किया है, गाय को खुला छोड़ दिया और मेन गेट तक ले आए हैं। हीरा सिंह चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर लुढ़क गया यानी कि लेट गया। कब आंख लगी कुछ पता नहीं, कि जैसे ही वो लेटा उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं लगा। रात को अचानक लगा कि दरवाजे की ओर से रगड़ की आवाज़ आई। जैसे उसकी आंख लगी, थोड़ी रात हो गई थी, एकदम से उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके दरवाजे पे कुछ रगड़ की आवाज़ आई है। उठकर दरवाज़ा खोला, देखा सुंदरिया खड़ी है। तो जैसे ही हीरा सिंह ने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि सामने उसकी जो गाय है सुंदरिया वो खड़ी है। मुंह ऊपर उठाकर सुंदरिया उसे अपराधी की आंखों से देख रही थी, मानो क्षमा याचना कर रही हो, जैसे कहती हो, मैं अपराधिनी हूँ लेकिन मुझे क्षमा कर देना, मैं बड़ी दुखिया हूँ। तो गाय इस तरीके से इतनी लाचारी की नज़रों से उसको हीरा सिंह को देख रही थी कि मैं अपराधिनी हूँ कि मैंने यहाँ दूध गिराया, मुझे क्षमा कर देना। देखकर हीरा सिंह विहल हो उठा, विहल यानी कि भावुक हो उठा। उसके आंसू रोके ना रुके, वो बहुत रोने लगा, भावुक हो गया गाय की ऐसी स्थिति देखकर। वह सुंदरिया की गर्दन से लिपट देर तक सिसकता रहा। अगले सवेरे उसने सेठ जी से कहा, आप मुझे जितने महीने चाहें कसकर चाकरी करवाएं, पर गाय आज ही यहाँ से गांव चली जाएगी। तो जो हीरा सिंह था वो कहता है कि चाहे मुझसे कितनी भी नौकरी करवा लो, कितनी ही चाकरी करवा लो, ठीक है, लेकिन जो ये गाय है सुंदरिया आज ही गांव जाएगी। रुपए जब आपकी चुकता हो जाए मुझसे कह दीजिएगा, तब मैं भी छुट्टी कर लूँगा। और हीरा सिंह सेठ जी से कहता है, जब आपके पैसे पूरे हो जाएंगे तो मुझे बता देना, मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा, यानी कि छुट्टी कर लूँगा। और सेठ जी कुछ कहे इससे पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर चल दिया। सेठ जी कुछ कहते, उसने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, वो पहले ही गाय को लेकर वहाँ से चल दिया। तो ये प्यारी सी कहानी लिखी थी जैनेन्द्र कुमार जी ने। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा अगर आप गाय की, पशुओं की, किसी भी पशुओं की बहुत अच्छे से देखभाल करते हो तो वो भी संवेदनशील होते हैं, वो भी आपकी हर बात को समझते हैं कि आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, आपकी आंखों के इशारे तक वो समझते हैं, ठीक है। तो आप भी किसी भी पशु को मारना मत, क्योंकि हम देखते हैं आसपास कि कई लोग होते हैं गाय को, जैसे अगर गाय आ जाती है तो मारने के लिए पत्थर मार देते हैं, डंडा मार देते हैं, बल्कि आप उसे थोड़ा सा प्यार से सहलाओगे तो वो खुद ही वहाँ से हट जाती है। तो आप जितना पशुओं को प्यार देंगे वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, ठीक है, क्योंकि पशु खुद भी संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कठिन शब्द जो थे हमने चैप्टर के साथ साथ ही हम कंप्लीट करते चले हैं, ठीक है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं। जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे थे बीच बीच में जो भी कठिन शब्द आए हम उसके मीनिंग साथ में लिखते रहे। अब है क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले है बातचीत के लिए। प्रश्न पहला है, जवाहर सिंह अपनी गाय को मौसी कहकर बुलाता है। आप अपने घर या आसपास के पशु पक्षियों को क्या कहकर पुकारते हैं? इसका आंसर देखते हैं। मेरे घर पर एक कुत्ता है, उसको हम लोग ब्राउनी कहकर बुलाते हैं। तो आप इसका आंसर अपने अनुसार भी लिख सकते हैं कि आपको बताया ना, जैसे जवाहर सिंह था वो सुंदरिया को मौसी कहता था। अब आपके आसपास जो भी जानवर है आप उसे क्या कहते हैं? या तो आपका पालतू पशु होगा कोई, या कोई वैसे ही पशु जो भी होगा आसपास पशु पक्षी, उनको आप क्या कहते हैं? वही गाय तथा सांड भी आते हैं। हम लोग उनके रंग तथा डील डोल के आधार पर विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे बछड़ा तथा बछिया के जोड़े को हीरा मोती तथा बड़े दुलारे सांड को भोलू कहते हैं। पड़ोस की पालतू बिल्ली को म्याऊं तथा पालतू तोते को मिट्ठू आदि कहते हैं, ठीक है।
अब है प्रश्न दूसरा, सुंदरिया के दूर चले जाने के बाद जवाहर सिंह को कैसा लगा होगा। कि जब सुंदरिया चली जाती है वहाँ से, जैसे उसका जो बड़ा बेटा था जवाहर सिंह, उसको वहाँ पे कैसा लगा होगा गाँव में। जब आपको कोई प्रिय आपसे दूर हो जाए तो आपको कैसा लगता है। अब आपको अपना बताना है, जब भी आप जिससे बहुत प्यार करते हैं वो आपसे दूर हो जाए तो आपको कैसा लगता है। सुंदरिया के दूर जाने के बाद जवाहर सिंह उदास रहने लगा होगा। उसे बार बार उसकी याद आती होगी। इससे उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न होती होगी। उसे अपने पिता पर गुस्सा भी आता होगा। साथ ही उसे पर्याप्त दूध दही से भी वंचित रहना पड़ रहा होगा। ठीक है, प्रश्न तीसरा देखते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और पूछा था आपसे, जब आपको कोई प्रिय आपसे दूर चला जाए, आपको कोई मित्र हो, ठीक है, आपसे दूर चला जाए, तब आपको कैसा लगता है। जब मेरा कोई मित्र मुझसे दूर हो जाता है तब मुझे उसकी बड़ी याद आती है। मेरा मन किसी काम में नहीं लगता है, दिल बड़ा बेचैन सा रहता है। उसके बारे में जानने तथा उससे बात करने का मन करता है। जब उसके बारे में जानकारी मिलती है या उससे बात करने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, प्रश्न तीसरा है, जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल के लिए क्या क्या करता होगा। तो जो उसका बेटा था हीरा सिंह का, आपको बताना है कि वो क्या क्या करता होगा गाय की देखभाल के लिए। तो आंसर है इसका, जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल में अपने घर वालों की मदद करता होगा। वह उसके खाने पीने का ध्यान रखता होगा। उसे समय समय पर सहलाता होगा। उससे बातें करता होगा। दूध दोहते समय उसके शरीर की मक्खी मच्छरों को हवा करके भगाता होगा। उसे नहलाते समय अपने पिताजी को पानी देता होगा। तो ये सारे काम था जो जवाहर सिंह करता होगा अपनी सुंदरिया मौसी के लिए। प्रश्न चौथा है, आप अपने आसपास के पशु पक्षियों के लिए क्या क्या करते हैं। अब आपके आसपास, घर के आसपास जो भी पशु हैं, पक्षी हैं, आप उनके लिए क्या क्या करते हैं, आपको वो बताना है। मैं अपनी छत पर पक्षियों तथा बंदरों के पीने के लिए बर्तन में पानी रखता हूँ। घर में खाने के बाद बचे हुए खाद्य पदार्थ जैसे रोटी, चावल, सब्जी, कच्ची सब्जी के बचे हुए हिस्से आदि घर के बाहर एक बर्तन में रखता हूँ, जिससे गली में आने वाली गाय, सांड तथा कुत्ते उसे खा लें। मैं अपने घर के आसपास पाले गए पशु पक्षियों को प्यार करता हूँ। उनकी देखभाल में उनके मालिकों की मदद करता हूँ। अगर कोई इन पालतू पशु पक्षियों को मारता या परेशान करता है तो मैं उसे ऐसे करने से रोकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट है पार्ट से, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर इस तरीके से आपको चिन्ह बनाना है। प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं, तो एक से अधिक ऑप्शन भी यहाँ पे ठीक हो सकते हैं। जो भी सही है वहाँ पे आपको ये स्माइली सा बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लोग सुंदरिया को देखकर ईर्ष्या क्यों करते थे। आपको बताना है जो उनकी गाय थी सुंदरिया, उसको देखकर लोग जलते क्यों थे। सुंदरिया को खाने पीने का बहुत कुछ मिलता था। सुंदरिया बहुत आकर्षक थी। सुंदरिया बहुत दूध देती थी। सुंदरिया सभी से प्रेम करती थी। क्योंकि सुंदरिया बहुत आकर्षक थी, उसका डील डोल बहुत अच्छा था और वो बहुत दूध देती थी, इसलिए लोग उससे, गांव के जो और लोग हैं वो उससे जलते थे। ठीक है, यहाँ पे दो आंसर आपके ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हीरा सिंह के मन में सुंदरिया को बेचने की बात क्यों आई। तो सुंदरिया सभी को परेशान करने लगी थी, बिल्कुल नहीं। सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था, यह आंसर इसका हो सकता है। सुंदरिया हीरा सिंह के घर नहीं रहना चाहती थी, बिल्कुल नहीं। सुंदरिया पड़ोसियों को परेशान करती थी, ऐसा हमने स्टोरी में नहीं पढ़ा, तो इसका आंसर ख हो जाएगा। सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था क्योंकि हीरा सिंह बहुत गरीब था। प्रश्न तीसरा है, हीरा सिंह ने स्वयं को गाय की नौकरी पर लगाने की बात क्यों कही। सुंदरिया को ठीक से चारा नहीं मिलता था, बिल्कुल नहीं। वह गाय से बिछोह सहन नहीं कर पा रहा था, बिछोह यानी कि उससे बिछड़ जाना, दूर हो जाना, ये आंसर ठीक है। उसे रुपयों की आवश्यकता थी, ऐसा नहीं है। गाय की नौकरी पर उसने इसलिए नहीं कहा था कि उसे रुपए की जरूरत थी। गाय घोसी के व्यवहार से प्रसन्न नहीं थी, ऐसा भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा खा, वह गाय से बिछोह सहन नहीं कर पा रहा था, वो गाय से दूर ही नहीं होना चाहता था। प्रश्न चौथा है, गाय घोसी के साथ क्यों नहीं जाना चाहती थी। गाय हीरा सिंह और उसके परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी। गाय को भय था कि कहीं घोसी उसे स्नेह से नहीं पालेगा, हाँ बिल्कुल, ये आंसर ठीक है। गाय को अपने गांव के सभी लोगों की याद आ रही थी। गाय बीमार थी और चल नहीं पा रही थी, ऐसा भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ख, गाय को भय था कि घोसी उसे स्नेह से यानी प्रेम से नहीं पालेगा। नेक्स्ट है, सोचिए और लिखिए। प्रश्न पहला है, हीरा सिंह गाय को बेचने से क्यों डर रहा था। तो इसका आंसर देखो, खाने पीने की कमी होने के कारण हीरा सिंह गाय को बेचना
चाहता था, मगर उसका बेटा जवाहर सिंह उसे बहुत प्यार करता था तथा उसे मौसी कहता था, इसलिए बेचने से डरता था। हीरा सिंह को लगता था कि जवाहर सिंह कहीं नाराज ना हो जाए, क्योंकि वो उसे मौसी कहता था और सुंदरिया उनके परिवार का एक हिस्सा थी, इसलिए वो उस गाय को बेचने से डर रहा था। प्रश्न दूसरा है, सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर क्यों प्रसन्न हुआ? तो सेठ ने सुंदरिया जैसी सुंदर स्वस्थ गाय पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वह उसे देखकर बहुत प्रसन्न यानी कि खुश हुआ। प्रश्न तीसरा है, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? सेठ ने हीरा सिंह से ऐसा क्यों कहा था? तो सेठ के घर आने के दूसरे दिन सवेरे सुंदरिया गाय ने 5 सेर भी दूध नहीं दिया, जबकि हीरा सिंह ने पिछले ही दिन 15 सेर से कुछ ऊपर दूध दूहकर निकाला था। यह देखकर सेठ ने हीरा सिंह से ऐसा कहा, क्योंकि अब सेठ को लग रहा था कि भाई जो उसने पैसे दिए थे वो तो धोखा हो गया मेरे साथ, क्योंकि ये गाय तो अब दूध दे ही नहीं रही है, इसलिए उसने हीरा सिंह से ऐसा कहा था। प्रश्न चौथा है, सेठ के कुछ कहने से पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर क्यों चल दिया? तो इसका आंसर देखो, गाय को घर वापस ले जाने के पहले की रात को गाय की स्थिति देखकर तथा उसके दुख का अनुभव कर हीरा सिंह बहुत व्याकुल हो गया था, क्योंकि उसने देखा कि गाय बहुत परेशान है, गाय मेरे संग जाना चाहती है तथा रो भी पड़ा था वो उसे देखकर। उसे लगा कि अब गाय को यहाँ रखना ठीक नहीं है, इसलिए उसने सेठ से साफ साफ बात की तथा सेठ के कुछ कहने से पहले ही गाय को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है सुंदरिया और हीरा सिंह। कहानी में सुंदरिया की बहुत सी विशेषताओं का पता चलता है। उन विशेषताओं को नीचे लिखिए, आपकी सुविधा के लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है। विशेषता होते हैं किसी के बारे में जो विशेष बातें बताई जाती हैं, तो यहाँ पे आपको जो गाय के बारे में विशेष बातें बताई गई हैं वो यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले एक लिख के दी हुई है, जैसे वो बहुत आकर्षक थी। अब हम लिखते हैं, जैसे वह काफ़ी दूध देती थी, वह मालिक की आज्ञा का पालन करती थी, जैसे हीरा सिंह जो भी कह रहा था वो कर रही थी। वह अच्छे डील डोल वाली थी, वह मालिक से काफ़ी लगाव रखती थी, वह अपना अपराध स्वीकार करने वाली थी। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, अब आप हीरा सिंह की विशेषताओं को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। हीरा सिंह में क्या क्या विशेषताएं थी? एक तो वो पशु प्रेमी था कि अपने पशु से बहुत प्रेम करता था, भावुक था, ईमानदार था, परिवार के लिए समर्पित था। ठीक है, ये उसकी विशेषताएं थी। नेक्स्ट है समझ और अनुभव। प्रश्न पहला है, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं? कोई अनुभव साझा कीजिए। तो आपको बताना है कि आपको लगता है कि जो पशु पक्षी होते हैं वो हमारी भावनाएं, हम क्या कहना चाहते हैं, तो वो समझते हैं। अगर ऐसा कोई अनुभव आपके साथ हुआ है तो आपको वो बताना है। इसका आंसर देखते हैं। हाँ, यह बिल्कुल सही है कि पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं। इसका अनुभव मेरी जिंदगी में कई बार हुआ है। इनसे एक हाल की घटना का वर्णन मैं कहना चाहूँगा। एक दिन मैंने एक काले कुत्ते को अपने दरवाजे पर धूप में बैठा देखा। जब मैं उसके पास गया तो वह मुझसे डरकर वहां से उठकर जाने लगा। मैंने उसे पुचकारा और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे धीरे धीरे सहलाने लगा। ठीक है, उसे खाने को रोटी दी। ऐसा करने से मेरे प्रति उसका डर चला गया और तथा वह वहीं बैठा रहकर अपनी पूंछ हिलाने लगा तथा मुझे प्यार से देखने लगा। मैंने उसे कालू कहकर पुकारा। इसके बाद वह जब भी मुझसे मिला अपनी पूंछ हिलाकर मुंह से प्यार भरी कू कू करके अपने दोनों पैरों को एक एक करके सीधा करके मेरे प्यार का प्रति उत्तर दिया। इतना ही नहीं, मैं पैदल रहूं या अपनी साइकिल पर, वह मुझे दिन रात कभी भी दूर से ही पहचान जाता है तथा मेरे पास आ जाता है। ठीक है, आप अपनी स्टोरी भी यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपका अनुभव हो। अब है प्रश्न दूसरा, जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहकर क्यों संबोधित करता था? तो हीरा सिंह का जो बड़ा लड़का था जवाहर सिंह, वो सुंदरिया गाय को मौसी क्यों कहता था? तो बच्चों का अपनी माँ से जन्मजात लगाव होता है, उसके बाद उनका लगाव मौसी से होता है, क्योंकि वह बच्चे को माँ जैसा ही प्यार करती है। सुंदरिया गाय जवाहर सिंह के लिए मौसी जैसी थी, क्योंकि माँ के बाद उसी का दूध पीकर वह बड़ा हुआ था। घर की स्थिति खराब होने पर भी सुंदरिया के कारण उसे पौष्टिक आहार मिल जाता था। साथ ही वह उसका बड़ा ख्याल रखता था तथा वह गाय को भी उसको प्यार करती थी, वह गाय भी। इन्हीं सब कारणों से वह उसे मौसी कहकर संबोधित करता था। ठीक है, प्रश्न तीसरा है, हम देखते हैं कि नगरों में बड़े पशुओं गाय भैंस ऊंट आदि को पालतू बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। आपको इसके क्या कारण लगते हैं? तो जो नगर है, शहर है, वहाँ पे लोग जो गाय भैंस को बहुत कम पालतू बनाते हैं, पालतू नहीं बनाते इन्हें। इसका क्या कारण हो सकता है?
तो नगरों में खुले स्थानों की काफ़ी अभाव यानी कि कमी है। कम स्थान के कारण बहुमंजिली इमारतें बनाई जाती हैं। इन इमारतों में कुत्ता बिल्ली जैसे छोटे जानवरों को पालने की गुंजाइश होती है, मगर गाय भैंस ऊँट आदि को पालने की गुंजाइश इसमें नहीं होती है। साथ ही ऐसे बड़े जानवरों को पालने पर काफ़ी अधिक खर्च भी आता है, जिसे उठा पाने का सामर्थ्य शहरी लोगों में प्राय नहीं होती है। इतना ही नहीं, ऐसे जानवरों के चारे पानी का सामान भी वहाँ आसानी से नहीं उपलब्ध हो पाता। इन्हीं सब कारणों से यहाँ ऐसे पशुओं को पालतू बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, फिर है प्रश्न चौथा, पशु पक्षी मनुष्य की तरह बोल तो नहीं पाते, परंतु वे भी आपस में अपनी बातें करते होंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए उदाहरण भी दीजिए। तो हम देखते हैं कि जो पशु पक्षी हैं वो हमारी तरह बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी वो आपस में कुछ तो बात करते होंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको वो बताना है। पशु पक्षी अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अपनी बोलियों का उपयोग करते हैं। इसका उदाहरण हम अपने आसपास देखते रहते हैं। जैसे किसी कौवे को कुछ खाने का मिलने पर वह अन्य 7 कौवों को काँव काँव करके बुलाता है। झुंड से किसी भैंस के पीछे छूट जाने पर अन्य भैंसें उसे आवाज़ देकर बुलाती हैं। कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य क्षेत्र के कुत्ते के आने पर या किसी खतरे की आशंका उत्पन्न होने पर अब साथी कुत्तों को भौंक भौंक कर बुलाते हैं आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनुमान और कल्पना। इसमें है प्रश्न पहला, गाय का नाम सुंदरिया किसने और क्यों रखा होगा? तो इसका आंसर देखो, जहां तक अनुमान है गाय का नाम सुंदरिया जवाहर सिंह के माता पिता ने उसकी सुंदरता, स्वास्थ्य तथा डील डोल देखकर रखा होगा, क्योंकि वो देखने में सुंदर थी। सेकंड है, हीरा सिंह के घर से सुंदरिया की विदाई के दृश्य की कल्पना कीजिए। तो आपको बताना है, जब हीरा सिंह गांव से उस गाय को लेकर आ रहा था सेठ जी के पास, तो उसके गांव में कैसा दृश्य रहा होगा। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे, सुबह का समय था। हीरा सिंह अपनी प्यारी गाय सुंदरिया को भावुक होकर देख रहा था। सुंदरिया की विदाई सोच सोचकर हीरा सिंह का मन बहुत दुखी हो रहा था। उसके बेटे जवाहर सिंह का रो रोकर बुरा हाल था। घर के बाकी सदस्य भी उदास थे, क्योंकि सुंदरिया उनके परिवार का हिस्सा थी। सुंदरिया भी सबको चुपचाप देख रही थी, जैसे उसे भी दुख हो रहा हो। जैसे ही वे दूर जाती रही, सभी रुआसे हो उसे देख रहे थे। यह दृश्य बहुत दुखद और भावुक था। ठीक है, आपको अपनी इमेजिनेशन से ही लिखना था। प्रश्न तीसरा है, सुंदरिया को वापस घर लेकर जाते हुए हीरा सिंह को कैसा लग रहा होगा और वो एवं क्यों? तो कैसा लग रहा होगा जब वो अपनी गाय को वापस ले जा रहा था? तो थर्ड का आंसर यहाँ पर है। ऐसा करते हुए हीरा सिंह को काफी संतोषजनक तथा प्रसन्नता भरा लग रहा होगा। अब उसका मन शांत होगा कि वो अपनी गाय को वापस ले जा रहा है, क्योंकि इससे सुंदरिया प्रसन्न थी तथा उसके घर जाने से उसका बेटा भी प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि वह सुंदरिया को बहुत प्यार करता है तथा उसे मौसी भी कहता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हीरा सिंह के मन में आ रही होंगी। अब है भाषा की बात। नीचे दिए गए मुहावरों का प्रयोग कहानी में किया गया है। नीचे कुछ मुहावरे दिए हुए हैं जिनका प्रयोग कहानी में किया गया है। कहानी में इन्हें ढूंढिए और इनके अर्थ लिखकर अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य बनाइए। तो आपको अपनी लेखन पुस्तिका में लिखने हैं और इनका वाक्य प्रयोग भी करना है। सबसे पहले है लाज से गड़ जाना। ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। सियाने बेटे की भरे समाज में ओछी हरकत देखकर माँ लाज से गड़ गई कि वह कैसे बताए कि वह उसी का बेटा है। तो आप अपनी तरफ से भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं जैसा आपको करना हो। दूसरा है दूध देने में कामधेनु। इसका अर्थ होता है अधिक दूध देने वाली। ब्रिटेन की जर्सी नस्ल की गाय काफ़ी अधिक दूध देती है, इस कारण कहा जाता है कि वे दूध देने में कामधेनु है। ठीक है, प्रश्न तीसरा है जी भर जाना। जी भर जाने का अर्थ होता है करुणा आदि से विचलित होना। नए घर में स्थान की कमी के कारण ओम ने अपना प्यारा टॉमी अपने दोस्त को दे तो दिया, मगर उसकी आंखों को देखकर उसका जी भर आया। ठीक है, एक टक देखना। इसका अर्थ है एक टक देखना, बिना पलक झपकाए देखना। मेहमान अपनी गाड़ी से निकल गए और मैं उनकी गाड़ी को एक टक देखता रह गया। फिर है आंख लगना। आंख लगना यानी कि नींद आना। काम करते करते उसकी आंख लग गई, तभी उसके पड़ोसी ने उसे सचेत किया। ठीक है, तो आपको वाक्य में कुछ मुहावरे दिए हुए थे, उसका वाक्य में प्रयोग करना था। नेक्स्ट है प्रश्न दूसरा। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों में रेखांकित शब्द से मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द को चुनकर वाक्य पुनः लिखिए। तो नीचे जो वाक्य लिखे हुए हैं
उसमें जो किसी वाक्य के नीचे इस तरीके से अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे से आपको वाक्य इसकी जगह जो भी नया शब्द आएगा वो यहाँ लिखना है, फिर पूरे वाक्य को खुद लिखना है पूरा। जैसे कैसे करेंगे, फर्स्ट है सुंदरिया की सुंदरता से कई लोगों को जलन होती थी। जलन की जगह आप क्या लिखेंगे, प्रसन्नता। इसका मतलब क्या होता है, जलन का मतलब होता है ईर्ष्या। तो पूरी लाइन अपनी कॉपी में फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सुंदरिया की सुंदरता को देखकर कई लोगों को ईर्ष्या होती थी। जलन की जगह आपको ये वर्ड लिखना है, ईर्ष्या। सेकंड है वहां की गाय अच्छी होती हैं, एक गाय का बंदोबस्त यानी कि प्रबंध कर दो। बंदोबस्त की जगह आप लिखेंगे प्रबंध। ग है सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों कराती हो। रुसवाई यानी कि अपमान, ठीक है। घ है सुंदरिया को देखकर हीरा सिंह विह्वल उठा। इसका मतलब है कि वो भावुक हो उठा। ड है आप मुझसे जितने महीने चाहें कसकर चाकरी यानी कि नौकरी करवाएं। ठीक है, चाकरी की जगह यहाँ आ जाएगा नौकरी। प्रश्न तीसरा है कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया अपने विचार समूह में साझा भी कीजिए। इसमें प्रश्न पहला है रुपए तो ले लिए लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। तो इसका अर्थ हो जाएगा हीरा सिंह को गाय बेचने का बहुत दुख हुआ क्योंकि वह उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था। ख है गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए चाहे तनख्वाह कम कर दीजिए। हीरा सिंह कहता है ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि हीरा सिंह को पैसे से ज्यादा सुंदरिया से लगाव था। वह गाय की देखभाल करने की नौकरी करना चाहता था भले ही उसे पैसे कम मिले। गाय ने उसकी ओर देखा जैसे पूछना चाहती थी क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं। तो इसका अर्थ है इससे पता चलता है कि गाय और हीरा सिंह के बीच प्रगाढ़ प्रेम था। गाय को भी अपने मालिक से बिछड़ने का दुख था। वह समझ रही थी कि कुछ गलत हो रहा है और वह हीरा सिंह की आंखों में जवाब को ढूंढ रही थी। ठीक है। घ है फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला सुंदरिया देख मेरी ओछी मत करा, मैं दूर हूं तो क्या, मुझे इसमें सुख है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इस वाक्य से हीरा सिंह के सुंदरिया के प्रति गहरे प्रेम, दुख और मजबूरी का पता चलता है। गहरा प्रेम भी है, उसे दुख भी हो रहा है बिछड़ने का और मजबूरी भी है उसकी। वह चाहता था कि सुंदरिया उसके मन की बात समझे, उसे गलत ना समझे। वह मजबूरी के कारण उससे दूर हो रहा था। ठीक है। प्रश्न चौथा है रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, पहचान कर लिखिए। सबसे पहले है उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदारी की नौकरी मिल गई। किसे मिल गई, यहाँ पे बात हो रही है हीरा सिंह के लिए। उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी। किसे देखकर, सुंदरिया गाय के लिए यहाँ पे ये शब्द बोला गया है। गा है वह कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है। हीरा सिंह के लिए बात बोली गई है। सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक नहीं देखी थी। किन्होंने नहीं देखी थी, सेठ जी ने। गाय उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी, उसके यानी कि घासी के साथ वो जाना ही नहीं चाहती थी। फिर है पाठ से आगे। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको देखते हुए अपने समूह में चर्चा कर और यह सुझाइए कि हम पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप इनके अतिरिक्त भी कुछ और बिंदु यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो पक्षियों के लिए इस तरीके से घर बना सकते हैं और जो छोटे बछड़े होते हैं उनके लिए इस तरीके से हम कपड़े पहना सकते हैं, उड़ा सकते हैं। ठीक है, ठंडियों के समय उनको खाना दे सकते हैं, गाय को ऐसे पानी पिला सकते हैं। पशु पक्षियों को, जो छोटे पक्षी होते हैं उनके लिए हम दाना पानी रख सकते हैं और जो बाहर के जो डॉगी होते हैं उन्हें खाना खिला सकते हैं। ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, पशु पक्षी भी हमारी तरह जीते जागते जीव होते हैं। हम उनकी देखभाल कई तरीकों से कर सकते हैं। जैसे हम चिड़ियों के लिए पेड़ पर घर, बर्ड हाउस बना सकते हैं। गर्मियों में उनके लिए पानी रख सकते हैं। उन्हें दाना डालना भी एक अच्छा काम है। पालतू जानवरों जैसे कुत्ते और बिल्ली को समय पर खाना खिलाना, नहलाना और साफ रखना चाहिए। ठंड के दिनों में हम उन्हें गर्म कपड़े पहना सकते हैं। गाय और बकरी जैसे जानवरों को हम फल सब्जियों के छिलके खिलाकर उनका पेट भर सकते हैं। अगर कोई पक्षी या जानवर घायल हो जाए तो हम उसे डॉक्टर के पास भी ले जा सकते हैं। हमें पशु पक्षियों से प्यार करना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, ये काम हम सब कर सकते हैं। अब है सेकंड प्रश्न, आपके घर में दूध कहाँ से आता है, यह भी पता कीजिए कि किन किन पशुओं का दूध पीने के लिए उपयोग किया जाता है।
तो इसका आंसर देखो, पहले मेरे घर में दूध वाला देके जाता था, अब यह पास की डेयरी तथा किराने की दुकान से आता है। सामान्यतः गाय भैंस का दूध पीने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त देश विदेश के कुछ क्षेत्रों में बकरी, भेड़, ऊँटनी, याक आदि का दूध भी पीने का काम आता है। ठीक है, इन सब जानवरों के भी दूध पिए जाते हैं। अब है प्रश्न तीसरा, किसी गौशाला होती है जहाँ पर बहुत सारी गायों को रखा जाता है, अथवा दूध उत्पादन केंद्र यानी कि डेयरी फार्म का भ्रमण कर पता कीजिए कि पशुओं का लालन पालन कैसे किया जाता है। अब आपको किसी गौशाला होगी आपके घर के आसपास, वहाँ जाना और देखना है कि वहाँ पे पशुओं को कैसे लालन पालन उनका किया जाता है। आप इस गतिविधि में शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं। आप अपनी टीचर के साथ या आपके घर में जो भी बड़े हैं उनके साथ यहाँ पे जा सकते हैं और ये देखकर आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कल्पना की उड़ान। सेठ के घर से लौट कर जाते हुए हीरा सिंह सुंदरिया को बहुत प्यार करता है, उसको सहलाता है एवं उससे बात करता है। यदि सुंदरिया भी बोल सकती तो कल्पना कीजिए कि सुंदरिया और हीरा सिंह के बीच क्या बातें होती। तो आपको कल्पना करके बतानी है। जैसे सबसे पहले सुंदरिया कहती, क्या आप मुझे सच में छोड़कर जा रहे हैं? तो हीरा सिंह कहता, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है। फिर जो सुंदरिया है वो कहेगी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? तो हीरा सिंह कहेगा, तू जहाँ भी रहे खुश रहना, मैं तुझे फिर से लेने आ जाऊंगा। अब आपको अपनी इमेजिनेशन से यहाँ लिखना है, जरूरी नहीं आपको यही लिखना है, आप कुछ और बातें भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब है नाटक मंचन। आपने सुंदरिया कहानी पढ़ी, इस कहानी को नाटक के रूप में बदलकर कक्षा में अपने समूह के साथ नाटक मंचन कीजिए। ये एक्टिविटी आप खुद करेंगी, क्लास में आपको जो कहानी हमने पढ़ी उसको नाटक के रूप में क्लास में प्रस्तुत करना है। नीचे पहेली दी हुई है, इसको देखो आप। सबसे पहले है, आपको बताना है किसके लिए बोला गया है। राख सुरीला रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाली पर जो मीठे गीत सुनाती। ये क्या होती है? ये होती है आपकी कोयल। ओके, जल थल दोनों में रहता, धीमी इसकी चाल, खतरा पाकर सिमट जाए झट, बन जाता खुद ढाल। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका कछुआ। ठीक है, ये पहेलियां आप अपने घर में अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। उसके बाद है, लकड़ी का एक ऐसा घर जो है जल में चलता, सबको अपने साथ बिठाकर पार सभी को करता। ये है आपका नाव। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। इस पाठ में दूध की मात्रा को सेर द्वारा दर्शाया गया है, जो मापन की एक प्राचीन भारतीय इकाई थी। इसी प्रकार वस्तुओं की मात्रा को मापन की और भी प्राचीन भारतीय इकाइयां प्रचलित थी। आप पुस्तकालय से मापन से संबंधित पुस्तकें ढूंढकर मापन की अन्य प्राचीन भारतीय इकाइयों का पता लगाइए। इसके लिए आप अपने शिक्षकों और अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। कक्षा में सहपाठियों के साथ इसे साझा कीजिए कि जैसे इसमें नापने के लिए सेर का यूज़ किया गया है, तो पहले के लोग नापने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे, आपको वो अपनी लाइब्रेरी में जाके ढूंढना है। नेट से भी सर्च कर सकते हैं। अपने टीचर और अभिभावकों का भी आप इसमें हेल्प कर सकते हैं। फिर आपको अपनी क्लास में दोस्तों से जाके वो बात शेयर करनी है। ओके, तो ये खुद करेंगे आप। उसके बाद है भूल भुलैया। जवाहर सिंह ने सुंदरिया के बारे में जानने के लिए अपने पिता हीरा सिंह को पत्र लिखा। महिला डाकिया उस पत्र को हीरा सिंह तक पहुंचाना चाहती थी। आपको इस पहेली को हल करते हुए उसे बाहर निकालना है तथा ताकि वह हीरा सिंह तक पहुंच सके। ये वो डाकिया है। ठीक है, नीचे है हीरा सिंह। तो पहेली में बाएं से दाएं का सूचक क्या है वो आपको पढ़ना है। फर्स्ट पे दे रखा है हीरा सिंह कहाँ रहता था, तो वो रहता था, फर्स्ट है हरियाणा में। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हरियाणा। पहेली पूरी करनी है। सेकंड है गाय का क्या नाम था, तो गाय का नाम था, सेकंड कहाँ है, ये है सेकंड, ये रहा सुंदरिया। ठीक है, थर्ड है जवाहर सिंह सुंदरिया को क्या कहा करता था, तो जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहता था। थर्ड है मौसी। उसके बाद है फोर्थ, सेठ के यहाँ हीरा सिंह को कौन सी नौकरी मिली थी, तो उसे चौकीदार की नौकरी मिली थी। ये है फोर्थ, चौकीदार। उसके बाद है फाइव, मापन की एक प्राचीन इकाई क्या है, सेर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे आप सेर, ये रही यहाँ पे फिफ्थ पे सेर, या नंबर पड़े हुए साइड में। उसके बाद है सिक्स्थ, सुंदरिया को क्या कहा गया है, तो सुंदरिया को यहाँ पे कामधेनु कहा गया है। सेवेंथ है आपका दूध से क्या बनता है, तो दूध से सेवेंथ में हम लिखेंगे मक्खन बनता है। फिर है एट,
सुंदरिया ने स्वयं को क्या कहा? तो सुंदरिया ने स्वयं को दुखिया कहा था। 9 है आपका, सुंदरिया सेठ को दिखने में कैसी लगी? तो सेठ को दिखने में वो सुंदर लगी। 10 है, हीरा सिंह कैसा व्यक्ति था? तो हीरा सिंह एक ईमानदार व्यक्ति था। 11 है, दार प्रत्यय से एक शब्द बनाइए। तो दार प्रत्यय यानी कि जो पीछे लगते हैं, तो पीछे लगेगा यहाँ पे दार, यानी ये बन जाएगा समझदार। 12 है आपका, सिपुर्द का क्या अर्थ होता है? सिपुर्द का अर्थ होता है सौंपना। ठीक है, ये पहेली हमने सुलझा ली। इस तरीके से आपको ये पहेली पूरी करनी थी। नेक्स्ट है, कहानी दी हुई है हाथी और चींटी की। इसे पढ़ लेते हैं एक बार। आपने कक्षा 3 में पाठ्य पुस्तक वीणा में चींटी और हाथी की छुपन छुपाई का आनंद लिया होगा। आइए अब इनके साथ कुश्ती देखने चलते हैं। एक बार की बात है, चींटी रानी अपनी फटफटिया मोटरसाइकिल पर बैठकर कुश्ती देखने जा रही थी। रास्ते में मिले हाथी भाई ने हाथ दिखाया तो चींटी रुक गई और बोली, क्या हाल है हाथी? हाथी भाई क्यों रोका? हाथी बोला, मैं सोच रहा था कि मेरे जैसे पहलवान को छोड़कर तुम्हें अकेले कुश्ती देखने में आनंद नहीं आएगा, कि भाई मुझे भी ले चलो। चींटी ने कहा, ठीक है पहलवान भाई, पीछे बैठ जाइए। हाथी के बैठते ही चींटी ने सर पर फटफटिया दौड़ा दी। न जाने कहाँ से कोई रोड़ा रास्ते में आ गया। फटफटिया पलट गई, जो उसकी जो बाइक सी थी, मोटरसाइकिल थी, वो पलट जाती है। हाथी के सिर पर बहुत चोट लगी, पर चींटी को मामूली सी खरोच भर नहीं आई। सोचिए चींटी को चोट क्यों नहीं आई थी? अब आप बताएंगे चींटी को चोट क्यों नहीं आई? अब वो बाइक पे जा रहे थे, चोट क्यों नहीं आई? तो इसका आंसर देखो नीचे लिखा हुआ है। उत्तर है क्योंकि चींटी ने हेलमेट पहन रखा था। ठीक है, तो एक पहेली के रूप में, मजाक के रूप में आपको ये पोयम दिखाई गई है जो कहानी लिखी है। नेक्स्ट है, चींटी बने हाथी नहीं, क्योंकि चींटी ने हेलमेट पहना था, हाथी ने नहीं पहना था। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आप क्या क्या कर सकते हैं? चलने के लिए सड़क के किनारे बनी पटरियों का उपयोग करें। जब सड़क है, साइड में जो फुटपाथ सा बना होता है उस पर चला करें। यदि आपको सड़क पार करनी है तो सावधानी बरतें। लाल बत्ती होने की प्रतीक्षा करें। जब लाल बत्ती जलती है तब वाहनों को रुकना होता है। आप सड़क के दोनों ओर देखें तथा जेब्रा क्रॉसिंग के चिन्ह पर चलकर सड़क पार करें। यदि आप अपने अभिभावकों के साथ हों तो उनका हाथ अवश्य पकड़ें। सड़क पार करते समय ना तो बातचीत करें और ना ही दौड़े, वरना ध्यान भटक सकता है। अब आप नीचे दिए गए सड़क संकेतों, रोड साइन को पहचानिए और समझिए। देखो यहाँ पे है यातायात संकेत, ठीक है। ये है पैदल जेब्रा क्रॉसिंग, इस पे से रोड क्रॉस करना होता है, इसका मतलब होता है रुकिए, यहाँ पे ये लगा हो। फिर है यहाँ ये बना हो तो इसका मतलब है हेलमेट पहनिए। सुरक्षा पेटी अनिवार्य है, जैसे कार चलाते समय इस तरीके से बेल्ट लगाना जरूरी है। फुटपाथ पर चले, सार्वजनिक पैदल पथ फुटपाथ, उस पर चलें। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।